आज जो है हमने पहले सफला एकादशी तक पढ़ लिया है और आज हम पौष शुक्ल एकादशी व्रत की कथा पढ़ रहे हैं। पौष शुक्ल एकादशी एकादशियों में चौथी एकादशी जी है और इनका नाम पुत्रदा एकादशी जी है। यानी इनको व्रत करने से इनका पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके नियम है कि व्यक्ति को सुबह जागना चाहिए, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दशमी के दिन से ही इसका व्रत चालू हो जाता है। तेल नहीं लगाए, दशमी को एक टाइम भोजन करें और पराया अन्न नहीं खाए, चारपाई पर नहीं सोए, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और दशमी के दिन ये सब करके ही दशमी से ही फिर एकादशी जी के दिन पूरे दिन निराहार रहे। व्रत का नियम ऐसा होता है कि उसमें वैसे पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि व्रत तो व्रत है, नियम रखना चाहिए। एकादशी यानी 11, 5 इंद्रिय कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इसको नियंत्रण में रखना चाहिए। इस बात का व्रत होता है। उपवास और व्रत में अंतर होता है। उपवास का मतलब है थोड़ा बहुत फल आहार वगैरह ले लेना और व्रत का मतलब है अपने ऊपर कंट्रोल करना। एकादशी जी के दिन चावल नहीं खाए, तेल नहीं लगाए, कुछ भी नहीं खाए वैसे तो, लेकिन चावल तो खाते ही नहीं है, बैगन भी नहीं खाते। और एकादशी जी का महत्व तो इतना बताया जाता है कि जब किसी आदमी की मृत्यु होने के लिए वो परेशान रहता है, कष्ट भोगता है और मृत्यु नहीं हो पाती है, तो उसको कुछ एकादशियां दान में दी जाती हैं। लोग कहते हैं अरे भाई एकादशी दे दो, और एकादशी जी का प्रभाव ऐसा होता है कि आपने एकादशी जी उसके नाम दी कि मैंने इतनी 5 एकादशी जी उसको का पुण्य, व्रत का पुण्य जो होता है वो मैंने इस आदमी को दिया, तो उस आदमी का तुरंत ही प्राण निकल जाते हैं और सभी कष्टों से छूट जाता है। ऐसी चर्चा है, इतना महत्व बताया गया है। इसलिए इसका व्रत आदमी को नियम पूर्वक करना चाहिए और बड़े ध्यान से करना चाहिए। और भगवान विष्णु का इसमें सुबह पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। खुद पर नहीं आए कथा पढ़ना तो पंडित जी से पढ़वा ले, पंडित जी से नहीं पढ़ना पाए तो कहीं कथा हो रही हो तो वहां जा करके सुन ले या अपने घर में ही पढ़ ले। सुबह स्नान करे, गर्म पानी से स्नान करने का किसी भी महीने में या किसी भी व्रत में कोई नियम नहीं है, ताजी पानी से स्नान करना चाहिए और नियम से दिन भर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी पतित आदमी से वार्ता नहीं करनी चाहिए, पाप करने से बचना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। दिन भर को बड़े सात्विक की प्रवृत्ति से व्यतीत करना चाहिए। अब हम इस कथा को पढ़ लेते हैं जो हमारी पुस्तक में दी हुई है। ओम युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का व्रत का वर्णन किया है। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का व्रत का विधि हमको आप बताइए, क्योंकि आज ये जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो पौष शुक्ल एकादशी जी का व्रत पढ़ रहे हैं और इसको करने से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं
और इसकी विधि क्या है ये हमको बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, लोगों के उपकार के लिए मैं पौष शुक्ल एकादशी की विधि कहूंगा, और हे राजन, इसकी वो विधि जो अभी हमने बताई है उसी विधि से इसके व्रत को करना चाहिए। और इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को दूर करने वाली है और सिद्धि और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसके नारायण देवता हैं। चर और अचर तीनों लोकों में से श्रेष्ठ कोई नहीं है। कथा के सुनने से हरि भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को विद्यावान और यशस्वी बनाते हैं। उन पापों को हरने वाली कथा को मैं कहता हूं तो भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भद्रावली नाम की एक पुरी थी, वहां सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी सैव्या नामक पत्नी थी। वो राजा पुत्रहीन था। उसको सोच विचार करते करते बहुत समय निकल गया, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। बहुत दिनों तक राजा ने धर्म किया, बहुत दान पुण्य किया, बहुत धर्म किया, और चिंतन में लगा रहा कि किसी प्रकार मेरे पुत्र एक प्राप्त हो जाए। वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। उस सुकेतुमान को राज्य में और पुरी में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। उसकी सैव्या रानी के साथ वो बड़ा दुखी रहता था। वे दोनों राजा और रानी चिंता करने लगे और शोक में डूबने लगे। इस कारण राजा का जो तर्पण दिया हुआ जल था वो पितरों को गर्म होकर के मिलता था, क्योंकि अंदर जो जलन थी उससे वो गर्म हो जाता था। पितृगण भी चिंता करने लगे कि राजा के बाद हमारे पानी देने वाला कोई नहीं होगा स्कूल में हमारे में। इस प्रकार पितृगण भी दुखी रहते थे। उनके दुख के मूल को जानकर के राजा भी बड़ा दुखी होता था कि भाई अब मैं मर गया तो फिर उसके बाद कौन पानी देगा, पितर भी रह जाएंगे, उनको जल का तर्पण भी नहीं हो पाएगा। बंधु मित्र सुहृदय हाथी घोड़े पैदल आदि राजा को कोई अच्छा नहीं लगता था। मन में जब चिंताएं हो तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। महिलाएं भी नाचती गाती भी अच्छी नहीं लगती, नाच गाने में भी मन नहीं लगता है। राजा बड़ा निराश हो गया मन में, और पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का तो कोई फल ही नहीं। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। बगैर पुत्र के घर में कौन रहेगा। आप अपने अकेले आए, काम से चले गए, काम किया, पत्नी से बात की, वही पत्नी आकर के बैठे कि हमारे पुत्र नहीं, इसी सोच में लगे हुए दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। कहाँ खुशी आती है घर में। अरे बच्चा हो जाए तो उसको खिलाने में, उसका इंतजाम करने में, सब में दिन व्यतीत हो जाता है। लेकिन बिना पुत्र के और पितृश्वर और देवता और मनुष्य, इसके ऋण से आदमी मुक्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में उनको अच्छी गति मिलती है। जिन पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्मों का पुण्य उत्पन्न होता है उनको ही पुत्र आदि और आरोग्यता प्राप्त होती है और धन संपत्ति प्राप्त होती है। पुण्यवानों के ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या किसी को मिलती नहीं है। भगवान कह रहे कि ये मेरा सिद्धांत है कि मैं किसी को धन और विद्या नहीं देता हूं। जो धार्मिक कार्य नहीं करेगा उसको धन और विद्या नहीं मिल सकती है, न पुत्र मिल सकते हैं। इस प्रकार चिंता करता हुआ राजा शांति को प्राप्त नहीं करता था, दिन रात चिंता में रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, लेकिन फिर उसने यह सोचा कि आत्महत्या करके मरूंगा तो परलोक में मुझे नरक मिलेगा और बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे, परलोक में उसकी दुर्गति होगी। ये समझ करके उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया।
वैसे भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बड़ी दुर्गतियां होती हैं। आपने आत्महत्या कर ली, आपका पूरा परिवार है, बहन बेटियां हैं, तो उनको आदमी जीने नहीं देगा, गलत दृष्टि से देखेगा। पैसे की तंगी आ जाएगी, कमाने धमाने वाले तो पुरुष हुआ करते हैं। खैर आजकल तो महिलाएं भी काम करती हैं, लेकिन काम करती हैं महिलाएं तो कहाँ सुरक्षित हैं, भ्रष्टाचार इतना है। और संतान के अभाव से शरीर उसका दुर्बल होने लग गया, अपनी बुद्धि से अपना हित सोच करके घोड़े पर बैठ करके और वो चुपचाप वन में चला गया, किसी को घर में बताया ही नहीं उसने। पुरोहित आज किसी को मालूम नहीं हुआ कि राजा कहाँ गए, और वो मृग और पक्षियों को उस वन में देखता हुआ और आगे चलने लग गया। फिर उसने बहुत से जानवरों को देखा, पक्षियों को देखा, वृक्षों को देखा, और जाकर के वो एक स्थान पर रुका। वहां जो एक सरोवर था, राजा सुबह से घूमते घूमते दिन हो गया, भूख प्यास तो लगी नहीं रही थी, तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने कुछ खाया भी नहीं था। फिर राजा विचार करने लगा कि मैंने यत्न और पूजा से देवताओं को खूब संतुष्ट किया है, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने मिष्ठान भोजन से और दक्षिणा से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया है, समय के अनुसार मैंने प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया है। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख मिला है, ऐसा क्या कारण है। इस प्रकार चिंता करता हुआ राजा वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर उसने देखा। सरोवर में अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, उसमें मगर, मछलियां, जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास पहुंच करके मुनियों के आश्रम देखे, अच्छे सगुन होने लग गए उसको। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लग गया। देखिए, किसी महिला का उल्टा हाथ फड़के या उल्टा अंग फड़के तो उसके लिए अच्छा होता है, और पुरुष का सीधा हाथ या सीधा अंग फड़के तो उसके लिए अच्छा होता है। राजा के दाहिने हाथ फड़कने लग गए, आंख फड़कने लग गई। इन अंगों का फड़कना शुभ प्रतीत होता है। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को उसने देखा, और घोड़े से उतर करके राजा ने उनको सामने खड़ा होकर के और उन व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके सबने उसका प्रणाम लिया और उसको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद पाकर के राजा बड़ा हर्षित हुआ। वे मुनीश्वर भी उसके प्रणाम करने से बड़े प्रसन्न हुए। देखो, ब्राह्मण हुए, मुनीश्वर हुए, इनको तो प्रणाम इनकी संपत्ति है। आप पंडित जी महाराज से प्रणाम कर रहे हैं तो ये समझो पंडित जी महाराज को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। उनका सीना खुल जाएगा कि हाँ भाई, मुझसे लोग प्रणाम कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र जो है वो देवताओं को अपने अधीन में कर लेते हो। मंत्र किनके अधीन है? वो ब्राह्मणों के अधीन है। और ब्राह्मण किसके अधीन है? ब्राह्मण तो केवल भक्ति और श्रद्धा के अधीन है। ब्राह्मणों की श्रद्धा देख कर लो, रखो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों का तो सम्मान करना ही चाहिए, और उन्होंने ब्राह्मण का राजा ने सम्मान किया, वो प्रसन्न हो गए। तब भी प्रसन्न होकर के मुनीश्वर बोले राजा से कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो हमसे मांगिए। क्योंकि तपस्वी हुए, ब्राह्मण हुए, इनका तो शब्द ही काम करते हैं, ये इन पर हथियार थोड़ा ही होते हैं।
तब राजा ने पूछा कि हे तपस्वी, आप लोग कौन हैं? आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? सो मुझसे स्पष्ट कहिएगा। तब मुनि बोले कि हमारा नाम विश्वदेवा है और स्नान करने के लिए यहाँ इस सरोवर पर आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का महीना लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, यह पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। ये ऋषि बोले उनसे राजा से कि ये पुत्र देती है। तब राजा बोला कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने बड़ा भारी प्रयत्न किया है, लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए सुंदर पुत्र की कामना कीजिए। तब मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी प्रसिद्ध है पुत्र देने के लिए। आज ही उसके उत्तम व्रत को आप करिए। राजा बोला कि मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। भूख प्यास मेरी उड़ गई है पुत्र की कमी की वजह से। क्योंकि पुत्रहीन पुरुष को तो कोई व्यक्ति दान भी नहीं दे सकता। दान देने का भी विधान नहीं है शास्त्रों में। जिसको पुत्र नहीं हुआ है उसको तो दान भी नहीं दिया जा सकता है, और उसको जो संपूर्ण ब्राह्मण के रूप में भोजन भी नहीं कराया जा सकता है। जिससे भोजन किया जाता है, कराया जाता है कि ब्राह्मण शादीशुदा अगर कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके लिए शादीशुदा ही कर पत्नी सहित वाला ब्राह्मण जमाते हैं, या भगवान का पूजन करके ब्राह्मण भोजन जो कराया जाता है उसमें पुत्रवान पुरुषों को ही भोजन कराया जाता है। जिसको पुत्र नहीं है उसको तो भोजन भी नहीं कराया जाता, उसको अलग से व्यवहार में खिलाया जाता है। ये नहीं कि उसको भोजन नहीं दिया जाए तो उसको कोई अपमान किया जाए। उसका अपमान तो अपने आप है, आदमी देखते ही हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे इसलिए निमंत्रण नहीं दिया ब्राह्मणों ने। क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण तो वो है जिसके पुत्र हो, पौत्र हो, सब उसका परिवार हो पूरा। जिसको पत्नी नहीं है वो भी अपूर्ण ब्राह्मण हो गए। और ऋषि बोले कि आज ही आप इस व्रत को करिए। आज से 5वें दिन से माघ लग जाएगा, और हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हे राजेंद्र आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी जी का व्रत किया। द्वादशी में पारायण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर को आया। घर पे आकर के मुनियों की आज्ञा से और व्रत के प्रभाव से उसकी पत्नी जो है गर्भ में स्थित हो गई। तेजस्वी और पुण्यात्मा उसको उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वो बालक पिता को बड़ा प्रसन्न रखता। पुत्र हो गया हो तो क्या स्थिति है, दशरथ जी के पुत्र हो गया था, भगवान आ गए थे, तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई थी कि जिसने आकर के सूचना दी कि पुत्र हुआ, उसी को अपना हार उतार करके दे दिया कि ये ले जाओ। सुनाने वाले की ऐसी स्थिति कर दी उसकी, तो पुत्र की कितनी खुशी होती है जिसके घर में पुत्र नहीं आया हो और बड़े प्रयासों से प्रयास किया हो, तो पुत्रदा एकादशी जी ने पुत्र दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न रहने लग गया। राजा उसको गद्दी पर बैठा करके वन को चला गया, भगवान का भजन करके, और अंत में उसको मोक्ष को प्राप्त होकर के चला गया। हे राजन, इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके महात्म्य को पढ़ने वाला और सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल का बराबरी मिलती है। इस प्रकार सभी लोग प्रयास करके और इसका व्रत करना चाहिए। व्रत में नियम तो रखना ही चाहिए। जब हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे आकर के इस श्री भविष्योत्तर पुराणे पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत
कथा भाषानुवाद समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।